क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? क्या आपको कोई भी कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ कह देता है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है? तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार सभी को, मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, मेडिटेशन कोच और एक होम बेकर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप क्या सोचते हो? सामने वाला मुझे दर्द दे रहा है, सामने वाला मुझे तकलीफ़ दे रहा है, सामने वाला मेरी इज्जत नहीं कर रहा। तो एक बात ये बहुत अच्छे से हमें समझना है कि आपने सुना भी होगा, जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। आप ये समझ लो, कोई इंसान आपके सामने आ रहा है ना, अगर वो आपसे सही बिहेव नहीं करा तो सबसे पहले आपको अपनी चेकिंग करनी है कि आप अपने साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला सिर्फ आपकी रिफ्लेक्शन है। पहले ये चेक करो कि आप अपनी इज्जत कर रहे हो ना नहीं कर रहे। अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे तो सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्या आप अपने आप को प्यार कर रहे हो? तभी आपको सामने से प्यार मिलेगा। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि हम अपने साथ कैसे हैं। क्योंकि अगर किसी ने कोई कुछ कह दिया, ठीक है, मान लो कि कोई आपको 4 बात बोल के चला गया, ठीक है, उसका कंट्रोल सिर्फ वहीं तक है कि वो आपको सिर्फ 4 बात बोल सकता है। वो आपके दिमाग में नहीं घुस सकता, वो आपकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। और अगर किसी ने आपको अच्छा कह दिया तो आप खुश होगे, किसी ने आपको बुरा बोल दिया तो आप दुखी होगे। तो एक बार सोच के देखो कि आपकी खुशी का और आपके दुख का कारण या उसका रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है ना। तो इसका मतलब आपको सामने वाला चला रहा है। तो सेल्फ लव में खाली हमें फिजिकली अपने आप को प्यार नहीं करना कि अच्छे कपड़े पहन लिए, बाहर घूम लिया, अच्छा खाना खा लिया। मेंटली अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर मेंटली अपना ध्यान रखना शुरू कर देना, फिजिकल तो आपका अपने आप ही वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपका मेंटली ठीक होते हो ना आप, तो आपका हर चीज़ करने का मन करता है। आपका अच्छे कपड़े पहनने का भी मन करता है, अच्छा घूमने का मन करता है, अच्छा खाने खाने का भी मन करता है। पर लेकिन अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो, आप अपने आप में अच्छा फील नहीं कर रहे अपने साथ, तो आपका किसी चीज़ का मन नहीं करेगा, है ना। तो आपको फिजिकली अपना ध्यान रखने के साथ साथ मेंटली बहुत ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कि क्या कोई मुझे कुछ बोल के गया और उसका मेरे पे क्या असर हुआ। मैं उसकी वजह से अपने आप को क्यों दुखी करूं। सामने वाला मुझे 4 बात बोल गया, हो सकता है वो बात बोल के वो भूल भी गया हो, उसको कुछ याद भी ना हो। पर लेकिन आप उसी एक बात को बार बारी सोच सोच के अपने आप को इतनी बार हर्ट करते हो, इतनी बार हर्ट करते हो कि शायद उसको 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी, 1 साल भी। वो आप पे डिपेंड करता है कि कब तक आप उसको पकड़ के बैठे हो उस बात को। और अगर आप अपने से वाकई में ही प्यार करते हो, सेल्फ लव करते हो, तो आप क्या सोचोगे? सामने वाला बोल गया, ठीक है, पर अब मेरी बारी है, मुझे उसको लेना है या नहीं लेना, मुझे उसकी बात पे रिएक्ट करना है नहीं करना। खाली रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप मुंह से बोलोगे, आप माइंड से भी क्या सोच रहे हो उसके लिए। क्योंकि जब आप माइंड से भी सोचते हो ना, तो भी आप ड्रेन होते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें चली जाती है, बहुत आप अपने आप को वीक महसूस करते हो मेंटली, है ना। और सिर्फ आपको उस समय ये ध्यान देना है कि सामने वाला मुझे बोल गया, अब वो मुझ पे है कि मुझे उसे लेना है या नहीं लेना। और दूसरी बात, उस चीज़ को सोच सोच के बार बार अपने आप को मुझे दुखी नहीं करना। ये होता है सेल्फ लव, असली सेल्फ लव, कि अपने आप से प्यार करना। आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा ना, सामने वाला क्या कर रहा है या सामने वाले से मैं प्यार से बात करूं, कई बार होता है कि सामने वाले से मैं कैसे प्यार से बात करूं, वो तो मेरे से ऐसे कर रहा है। आप अपने आप से प्यार से बात करना शुरू कर दो, आप अपना ध्यान रखना शुरू कर दो। सामने वाला कुछ बोल गया, ठीक है, बोल गया, मैं अपने आप को क्यों दुखी करूं, मैं अपने आप को क्यों तकलीफ दूं, ये करना शुरू कर दो। फिर देखना, जब आप बदलोगे तो बाहर की सारी चीज़ें बदल जाएंगी। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, इससे आपको और भी अच्छे समझ आएगा। देखो, मैंने भी ये एग्जाम्पल कहीं सुना था, तो वही बता रही हूँ आपको।
एक इंसान, हम क्या सोचते हैं, कोई इंसान हमें बोल गया, ठीक है, और हमने उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, या हमने रिएक्ट नहीं किया, वो सारी दोनों बात की क्या हमें ऑप्शन चूज करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। मान लो एक इंसान मेंटली पागल है, वैसे ही पागल है वो, क्योंकि कई बार हम रोड पे चलते हैं तो ऐसे मैं देखती हूँ कई बारी मेंटली पागल है वो। अगर वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं किसी लोग को, काफ़ी लोग उनके आगे से गुजर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पर कोई भी लोग उस पर रिएक्शन नहीं दे रहे अपना। क्या कोई लोग उसको उठा के पत्थर मारेंगे, या कोई लोग उसको जाके डांटेंगे या उल्टा सीधा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि सबको पता है उसकी अभी दिमाग की स्थिति सही नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो कोई उसके साथ जाके बहस नहीं करेगा। ऐसे ही जो लोग आपके साथ बहस कर रहे हैं, आप शांत हो, पर सामने वाला आके आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, आपके साथ गंदी गंदी बातें आपको बोल रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको हर्ट कर रही हैं, तो आप ये समझ लो अभी वो दिमाग से कमज़ोर है, अभी वो दिमाग से बीमार है, ठीक है ना। क्योंकि एक जो स्ट्रांग पर्सन होगा, जो मेंटली स्ट्रांग होगा, वो शांत होगा, वो उल्टा सीधा नहीं बोल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी कि अगर कोई आता है ऐसा इंसान जो आपको उल्टा सीधा बोल रहा है या कुछ ऐसा आपको हर्ट कर रहा है, तो आप ये समझ जाना और अपने मन में यही विचार लाना कि अभी ये मेंटली थोड़ा खुद डिस्टर्ब है, ये खुद दुखी है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अगर सामने वाले के खुद दुखी है तो वो दुखी देगा हमें, सामने वाला खुश है तो वो खुशियाँ ही देगा हमारे जीवन में, ठीक है ना। तो अपने आप को हर्ट मत करो, अपने आप से प्यार करो, सारी दुनिया आपको सुंदर लगने लग जाएगी। ऐसा लगेगा ये इतनी प्यारी दुनिया है, इतनी प्यारा ये संसार है, सब अच्छे लगने लग जाएंगे आपको। सिर्फ अपने ऊपर आ जाओ, अपने ऊपर फोकस कर लो, अपने से प्यार कर लो, सब अच्छे लगने लग जाएंगे। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।